ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं मानेड़ गांव के पास की है, जहां मानेड़ गांव की पक्कड़ पुलिया बनी मौत का मोड़। फिर बड़ा हादसा, अनियंत्रित कार नाले में जा गिरी। ग्रामीणों की तत्परता से बची कई जिंदगियां। एक महीने में 5वीं दुर्घटना, एक साल में 50 से अधिक हादसे। फिर भी न प्रशासन जागा न ठेकेदार। जी हाँ, गोहद मार्ग पर स्थित मानेड़ गांव की पक्कड़ पुलिया एक बार फिर बड़े सड़क हादसे की वजह बन गई। सुबह एक तेज रफ्तार कार अंधे मोड़ पर अनियंत्रित होकर सीधे पुलिया के नीचे जा गिरी। हादसा इतना अचानक हुआ कि मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता और बहादुरी के चलते कार में सवार बच्चों और बुजुर्गों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार ग्वालियर से पूर्सा की ओर जा रही थी। जैसे ही वाहन मानेड़ गांव के भीतर पक्कड़ पुलिया के पास पहुंची, वहां बने खतरनाक अंधे मोड़ पर चालक का अचानक संतुलन कार से हट गया। सड़क पर किसी भी प्रकार के संकेतक, रिफ्लेक्टर या स्पीड कंट्रोल की व्यवस्था नहीं होने के कारण वाहन सीधे नाले में जा गिरा। हादसे के समय कार में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सवार थे। कार के नाले में गिरते ही स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और दरवाजे तोड़कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मानेर गांव के पक्कड़ पुलिया के पास बना यह अंधा मोड़ लंबे समय से जानलेवा साबित हो रहा है। सड़क गांव के बीचों बीच करीब 2 किलोमीटर तक गुजरती है। पुलिया और मोड़ों पर कोई साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर या चेतावनी संकेत बोर्ड नहीं है। रात के समय दृश्यता और भी कम हो जाती है। यही कारण है कि वाहन चालक अक्सर दूरी और मोड़ का अनुमान नहीं लगा पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। ग्रामीणों ने जो आंकड़े बताए हैं वे प्रशासनिक लापरवाही की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। पिछले एक महीने में 5 बड़े हादसे हुए हैं और लगभग एक वर्ष में 50 से अधिक दुर्घटनाएं। इन हादसों में कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि कुछ मामलों में जान भी जा चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित ठेकेदार और प्रशासन को इस खतरनाक स्थिति से अवगत कराया है, लेकिन हर बार अनदेखी हुई है। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि सड़क की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए स्थानीय। जब हादसा हुआ उस वक्त कार आप ही चला रहे थे? जी। किस तरीके से हादसा हुआ, कैसे गाड़ी डिसबैलेंस हुई? हम उधर से आ रहे थे, टर्न टर्न का मालूम नहीं पड़ा और ब्रेक लगाए थे तो गाड़ी स्लिप हो गई, अंदर गिर गई। अच्छा, उधर से आप कहाँ से आ रहे थे? आप ग्वालियर से। ग्वालियर से आ रहे थे। क्या चाहते हैं आप, क्या इस पर क्या आवश्यकता है एक ड्राइवर होने के नाते? रेलिंग लगाई। मोड़ थोड़ी चौड़ी होना चाहिए और मोड़ चौड़ी हो जाए और रेलिंग वेलिंग लग जाए, थोड़ा रिफ्लेक्टर लग जाए, पता चले कि मोड़ है यहाँ पे, बोर्ड लग जाए अच्छा, और मोड़ पे थोड़ा चौड़ाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कमी इस पुलिया की ही है, जिससे लगातार ये हादसे हो रहे हैं। तो है आप भी कल आए तो आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं। गाड़ी बच्ची एक थोड़ी सी साल में 25। चलिए ठीक। ये जो कार है वो इसमें जाकर के गिरी, पानी और नाले में कार गिरी हुई है। गनीमत तो ये रही कि यहाँ पर स्थानीय लोग जो मौजूद थे उनकी मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन हादसा कितना बड़ा हो सकता है इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई रेलिंग नहीं लगी रोड, ना पुलिया पर किसी प्रकार की कोई रेलिंग है, ना ही किसी प्रकार का कोई संकेतक, बोर्ड लगा, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। लगातार ये अंधा मोड़, और कई बार इसको लेकर के स्थानीय लोगों ने ठेकेदार से आवाज़ भी लगाई पर कोई सुनवाई नहीं होती। आज यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो बताएंगे कि किस तरीके से ये हादसा हुआ और किस तरीके से यहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं, क्या आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आशीष भदौरिया जी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि हादसा कब हुआ और कैसे हुआ। बताइए आशीष। कल रात में करीब 11 बजे के लगभग। क्या है, ये पुलिया ऐसी इतनी टर्न है इस पुलिया पे, आपको दिखाते हैं, पहले इस साइड से दिखाते हैं आपको। देखिए आप समझो, ये यहाँ से रोड खत्म है, पटरी कहीं नहीं है, फुटपाथ कहीं नहीं बना, ना रेलिंग लगी कहीं से कहीं तक। सीधा गाड़ी इधर थोड़ी भी हुई तो नल्ले में चली जाए। इधर इस साइड पूरी इतनी टर्न है, यहाँ पे कोई रेलिंग, कोई संकेतक बोर्ड नहीं है। आओ इस साइड भी दिखाएं आपको। तो यहाँ लगभग महीने में 4-6 कारें गिरती हैं इसमें। पहले भी, अभी कुछ दिन पहले भी गिरी थी एक गाड़ी। तो यहाँ इस साइड भी कोई रेलिंग नहीं है, ना संकेतक बोर्ड है। तो आदमी सीधा यहाँ से आता है, इस साइड देखेंगे आप, यहाँ से सीधा आता है, उसको पता ही नहीं पड़ता कि रोड कितनी टर्न है, कहाँ से टर्न हुई है रात में, तो सीधा आके यहाँ चला जाता है इसमें नल्ले में। साल में लगभग आज 25-30 कारें इसमें गिर चुकी हैं। आज एक साल के अंदर
एक भगवान की यहाँ इतनी अच्छी कृपा है हमारे यहाँ, कोई आज तक वैसे दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन सभी लोग सुरक्षित निकल जाते हैं भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन कारें डायरेक्ट आके इस नल्ले में गिरती हैं पानी में, देखो आप पानी में डली हुई हैं। तो मेरा यही निवेदन है, जो भी कोई बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी हैं, कोई कर्मचारी हैं, निवेदन इतना ही है कि यहाँ केवल रेलिंग लगाई जाए, संकेतिक बोर्ड लगाया जाए, जिससे पता पड़ सके कि यहाँ मोड़ है। चले आते हैं गाड़ी वाले सीधे इस नल्ले में चले जाते हैं। देखो पुलिया भी फूट गई है, जब लगी है यहाँ फूटी डली है ये पुलिया, सीधा नल्ले में चले आते हैं। मेरा बस यही निवेदन है। हाँ हाँ, इस दौरान हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी मालिक हैं वो भी आ चुके हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। हाँ, कैसे हुआ ये हादसा? हादसा कैसे हुआ? हादसा जी रात को आए रहे वो मोड़ा बता रहे कौन था? मामा का दिक्कत ही तो तुम सर्वे है आप? नहीं सर्वे ना तो पत्रकार पत्रकार जी, रात को लड़का आ रहा था तो पोरसा ग्वालियर से पोरसा के लिए, तो करीब 10:35 की बात है, और टायर के नीचे कोई गिट्टी की आ गई थी, स्टीयरिंग एकदम फटी हो गई और गाड़ी स्टीयरिंग काम नहीं करने वाली, एकदम गाड़ी सीधी चली गई। अनियंत्रित हो गई। ये लगातार ये कई बार हादसे होते हैं कि आप लोग सुरक्षित हो? हाँ, वो तो ये गांव वालों की बहुत गनीमत है और भगवान जी की, सभी लोग बालाजी महाराज की कृपा है यहाँ पे, हनुमान जी महाराज की, कि सब लोगों ने निकाल दिया। गांव वालों का बहुत बड़ा सहयोग है और बच्चे तीनों सुरक्षित हैं और प्रभु की कृपा है कि तीनों परिवारों में तीन एक ही लड़के थे, एक ही बच्चे थे, एक ही लड़के थे। चलिए बहुत अच्छे, अभी तो सुरक्षित है। आप क्या चाहेंगे सरकार से कि क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए? सरकार से हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे कोई ये बोर्ड लग जाए यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं, तो उनके लिए कुछ आदमी सचेत हो जाए और थोड़ा सा ये हो जाए। रोड का रेलिंग चाहिए यहाँ तो रेलिंग ले जाए यहाँ पे। जितो एकदम भियाकार की है गई मोड़